नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, NHMMI हॉस्पिटल रायपुर। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में जिससे भारत में हर 10 में से एक पुरुष सफ़र करता है, जो कि तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है भारत में। वो है प्रोस्टेट कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही हम सब घबरा जाते हैं, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रोस्टेट कैंसर अगर हम सही समय पे पकड़ लें तो उसको पूरी तरीके से उसका निदान संभव है, तो ये जानकर आपको डेफिनेटली खुशी होगी। पर उसके लिए हमें और आपको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि पेशाब की नली में पाई जाती है, जो सभी पुरुषों में होती है। 50 वर्ष की उम्र के पश्चात प्रोस्टेट कैंसर प्राकृतिक रूप से बड़ी होने लगती है। वो बड़ी होने पे पेशाब की नली में रुकावट भी कर सकती है, परंतु कई बार ये जो रुकावट होती है ये प्रोस्टेट कैंसर के कारण होती है। कैंसर प्रोस्टेट के अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है और इनिशियली जब ये शुरुआत होती है इस कैंसर की, उस समय यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ऐसे समय पे हम क्या कर सकते हैं, जब शरीर में कैंसर है परंतु उससे कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, इसका जो उत्तर है हमारे पास वो है प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम उस कैंसर को उस समय उसके बारे में पता कर लें जिस समय वो शरीर में कोई भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं पैदा कर रहा है। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को उसके गंभीर लक्षण आने से पहले पता कर सकते हैं। पहला है एक साधारण खून की जांच, PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये प्रोस्टेट द्वारा एक एंटीजन, एक केमिकल होता है, ऐसा समझ लीजिए आप, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। नॉर्मल रेंजेस में ये सभी में रहता है, परंतु जिन पेशेंट्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है, कई बार सबसे पहले पता ही हमको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के आपके ब्लड के अंदर उसके लेवल बढ़ जाने पे हमको पता चलता है। तो 50 वर्ष से अधिक पुरुषों को हर साल में एक बार PSA का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। दूसरा है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये आपको जो भी केयर प्रोवाइडर, आपके नज़दीकी जो भी यूरोलॉजिस्ट है, आप उनसे मिलिए, वो आपके प्रोस्टेट को एग्जामिन करेंगे और अगर उसके अंदर कोई असामान्यता पाई जाती है, उसको कोरिलेट करके PSA के साथ में हम प्रोस्टेट कैंसर को उसके इनिशियल जो स्टेजेस हैं उसी में उसका पता लगा जा सकता है और उस समय उसको पूरी तरीके से उसका निदान पाना बिल्कुल संभव है। प्रोस्टेट कैंसर अगर होता है तो उसके बाद उपाय क्या है? देखिए, अगर हम इसको मोटा मोटा 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, वो जब प्रोस्टेट कैंसर केवल प्रोस्टेट के अंदर है, वहाँ से बाहर नहीं निकला है, जिसको हम लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। दूसरा है जब शरीर में और कहीं नहीं फैला है बट प्रोस्टेट के बाहर आ गया है, जिसको हम लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। और तीसरा है मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर, यानी प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से बाहर निकल के पूरे शरीर में फैल चुका है। तीनों स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर आप इनिशियल स्टेज में जब प्रोस्टेट आपका लोकलाइज्ड है या लोकली एडवांस्ड है, उस समय उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु अगर ये शरीर में फैल गया है तो इसको पूरी तरीके से निकाला नहीं जा सकता। परंतु आजकल जो इलाज हमारे पास है, जो दवाएं हमारे पास हैं, इससे उसको काफ़ी लंबे समय तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर हमें इनिशियली स्टेजेस में पता लग गया है, जब वो केवल प्रोस्टेट तक ही सीमित है, उस समय रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी यानी उसको प्रोस्टेट को और उसके आसपास के जो टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक हैं, उनको निकाल के उसको पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। पहले चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ता था, जिसमें ब्लड लॉस काफ़ी होता था और पेशेंट को काफ़ी समय तक अस्पताल में रहना पड़ता था, परंतु नई टेक्निक्स में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अवेलेबल है। कई जगह पे रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, जिससे आप 2 दिन में घर जा सकते हैं। कई बार तो आज ऑपरेशन करके अगले दिन पेशेंट घर जा सकता है। पेशाब की नली कम समय के लिए रखनी पड़ती है और जहाँ पहले ज़माने में काफ़ी ब्लड लॉस होता था, अब 50 से 100 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है। इतनी एडवांसमेंट हो गई है सर्जरी के लिए और इसके बाद में आप प्रोस्टेट कैंसर से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा होता है लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें प्रोस्टेट आपके प्रोस्टेट से बाहर निकल चुका है। ऐसे केसेस में हमारे पास हार्मोनल थेरेपी रहती है, जिससे हम दवाओं द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। रेडिएशन थेरेपी रहती है, बाहर से सिकाई करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है और अगर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है तो उसे निकाल के पूरी तरीके से ख़त्म भी किया जा सकता है कुछ केसेस में। अब आते हैं प्रोस्टेट। जब आपके प्रोस्टेट से बाहर निकल के प्रोस्टेट कैंसर आपके शरीर में बाकी जगह पे फैल चुका है, मुख्यतः प्रोस्टेट कैंसर सबसे पहले हमारी हड्डियों में फैलता है। हड्डियों में भी सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी में जाएगा, आपकी पसलियों में जाएगा, हाथ में पाँव की हड्डियों में आएगा, आपके कूल्हे की हड्डी में आएगा। कई बार
पेशेंट्स हाथ पांव या कमर का दर्द लेके हमारे पास आते हैं और फिर जांच करने में पता चलता है कि ये इसलिए है क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर उनको है जो उनकी हड्डियों में फैल चुका है। परंतु फिर भी घबराने की बात नहीं है। अगर पूरी तरीके से उसको इलाज कराया जाए और आपके डॉक्टर की सलाह को आप माने और उसके अनुसार उसको प्रॉपरली, जिस हिसाब से आपके ट्रीटमेंट को उस एक फेजिक मैनर में, इनिशियली कुछ दवाएं हैं जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर दूसरा सेट है दवाओं का जिसको हम सेकंड लाइन बोलते हैं। इस तरीके से प्रोस्टेट कैंसर अगर शरीर में सब जगह फैल भी गया है तो भी उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये मोटी मोटी हमने बात करी प्रोस्टेट कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग, उसको पता कैसे लगाया जाए, और बहुत ही सीमित शब्दों में मैंने आपको बताया किस तरीके से हम अलग अलग स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर का निदान कर सकते हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए, कैंसर की अगर बात करें तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसका आनुवंशिक कारण होता है, या हमारे चारों तरफ जो वातावरण में कई रेडिएशन, कुछ ऐसे जो कार्सिनोजन जिनको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे कैंसर होता है, सब तरफ होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का सबसे मेन जो एक वो है एज, क्योंकि प्रोस्टेट 50 वर्ष की उम्र के बाद में उसके अंदर हार्मोन्स से सेंसिटिविटी और शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स का इस तरीके से उसके साथ इंटरेक्शन होता है कि 50 वर्ष के बाद कैंसर होने का प्रोस्टेट में खतरा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद वातावरण, आपके चारों तरफ की चीज़ें, धूम्रपान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह सब लोग बोलते हैं शरीर में जो भी कैंसर होते हैं सब कहीं ना कहीं धूम्रपान के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं। दूसरा आपका खान पान, आपका रहन सहन। आजकल जो हम बहुत पाश्चात्य जीवन शैली को अपना रहे हैं, उसके बाद अभी रिसेंटली हमारे देश में भी देखने को आया है कि जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ पे अब धीरे धीरे प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस, यानी कि उसके होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगा है। पहले भारत में प्रोस्टेट कैंसर अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें, अमेरिका या यूरोप के साथ में, तो काफ़ी कम है प्रोस्टेट कैंसर का। उसके बारे में जो स्टडीज़ हुई हैं उससे ये पता चला कि जो भारतीय जीवन शैली और हमारा खान पान है वो कहीं ना कहीं हमें इस कैंसर से बचाता है। पर आजकल जैसे सब लोग पाश्चात्य जीवन शैली को फॉलो करने लगे हैं, हमारा खान पान बदलने लगा है, हम अपने ट्रेडिशनल खान पान को छोड़ के फास्ट फूड में जा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं एक कारण है कि प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है भारत के अंदर। और दूसरा ये कि भारत के अंदर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं और उनको एक्सेस है और लोगों के बीच में जो जागरूकता है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। सही समय पे अगर उपचार नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बीमारी तो रुकने वाली नहीं है। आप बोलेंगे कि हमारे घर के पास में अस्पताल नहीं है इसलिए हम नहीं जाए, तो आपकी बीमारी नहीं सुनेगी, वो तो बढ़ेगी। लोगों में जागरूकता जरूरी है, हेल्थ केयर सर्विस को एक्सेस होना ज़रूरी है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को इस बारे में जागरूक बनाए और सुविधाएं मुहैया कराए ताकि हम समय पे एक जानलेवा बीमारी को पकड़ सकें और उसका सही तरीके से इलाज कर सकें। बहुत ज़रूरी है ये। और मैं ये चाहूँगा कि 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वाले पुरुष अपना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो आप 40 वर्ष की उम्र के बाद ही हर साल एक बार अपना PSA का टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसके कारण आप, क्योंकि आनुवांशिक कारण होते हैं, तो अगर आपके परिवार में ऑलरेडी किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है तो आपको संभावना होने की बढ़ जाती है। इसलिए आप 50 वर्ष की उम्र तक इंतज़ार ना करके 40 वर्ष पश्चात ही अपना PSA टेस्ट जरूर करवाएं, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि वो आपका प्रोस्टेट एग्जामिन कर सके। इन सब के कारण आप प्रोस्टेट कैंसर को समय पे पता लगा सकते हैं। और अगर अपनी जीवन शैली को साधारण रखेंगे, खान पान के अंदर हम बहुत ज़्यादा पाश्चात्य शैली का अनुसरण नहीं करके अपनी ट्रेडिशनल जो हमारी भारतीय जीवन शैली है उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप प्रोस्टेट कैंसर से बचेंगे। क्योंकि एक जैसा स्टडीज़ में हमको पता चला है कि हमारा इंसिडेंस कम है, परंतु यहाँ से जो लोग जाके अमेरिका में मान लीजिए रहते हैं, कुछ समय बाद उनका भी प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस वहीं के लोगों के बराबर हो जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि किस तरीके से आपका खान पान का तरीका और आपका पर्यावरण, आपके चारों तरफ की चीज़ें किस तरह हेल्प करती हैं आपको। तो अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जागरूक बने, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, रेगुलरली PSA का टेस्ट करवाएं, जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर से साथ मिलकर लड़ सकें। धन्यवाद।